दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ग्लोरी को। ये सिर्फ एक बॉक्सिंग स्टोरी नहीं है। यहाँ हर किरदार की अपनी अलग कहानी है और आखिर तक यहाँ कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इंसान अपनों के साथ ऐसा भी कर सकता है क्या। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देव को देखते हैं, जो अपने पुराने ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जहाँ एक कोच ने उसका पैर तोड़ दिया था। जब देव की आंख खुलती है तो टीवी पर एक खबर चल रही होती है। कोच रघुवीर सिंह ने निहाल सिंह नाम के एक ट्रेनी को 10 साल ट्रेनिंग दी है और अब वह इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओलंपिक सेमीफाइनल दिखाया जाता है, जहां उज्बेकिस्तान का खिलाड़ी रिंग में होता है और दूसरी तरफ एंट्री होती है हरियाणा की शान निहाल सिंह की। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और निहाल पल भर में ही अपने ओपोनेंट को जमीन पर पटक देता है और मैच जीत जाता है। इसके अगले ही सीन में कहानी स्टेडियम में पहुंचती है, जहां निहाल की मुलाकात होती है गुड़िया से। बातों से पता चलता है कि गुड़िया प्रेग्नेंट है और दोनों वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते, कुछ नकाबपोश लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर ज्यादा होते हैं और वो गुड़िया को पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से चाकू मार देते हैं। इसके बाद निहाल के साथ भी वही किया जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में गुड़िया अस्पताल में भर्ती होती है। उसके दोनों भाई देव और रवि वहां पहुंचते हैं। आईसीयू में जाते ही गुड़िया की हालत देखकर दोनों टूट जाते हैं। उसका चेहरा खून से लाल होता है और जख्म साफ नजर आ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कोच रघुवीर सिंह को, जो निहाल की बॉडी के पास खड़े होते हैं। दरअसल हमले के दौरान ही निहाल की मौत हो चुकी थी। तभी वहां एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर अरविंद की और साथ ही रिपोर्टर जोना भी पहुंचती है। तभी जोना स्पोर्ट्स क्लब में जाकर कोच बीजू से पूछताछ करती है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि वो दुखी है। सीन वापस आता है, तभी कोच रघुवीर अंदर आते हैं और यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। देव, रवि और गुड़िया तीनों रघुवीर सिंह के ही बच्चे हैं। देव गुस्से में पूछता है गुड़िया के साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन रघुवीर कहता है उसे कुछ नहीं पता। तभी अचानक गुड़िया की हालत और बिगड़ने लगती है, जैसे उसे अटैक आ रहा हो, और सभी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही गुड़िया को शांत कर देता है। जैसे ही सभी आईसीयू से बाहर निकलते हैं, बाहर निहाल का परिवार मौजूद होता है। उसके पिता, माँ और छोटा भाई हुकुम। निहाल के पिता जानते थे कि उसे ट्रेन करने में रघुवीर सिंह ने क्या क्या किया है, लेकिन हुकुम रघुवीर सिंह को बुरा भला कह रहा होता है, अपशब्द बोल रहा होता है। यह सब देव से सहा नहीं जाता और वो तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी रवि बीच में आता है और दोनों को अलग कर देता है। अब अगली सुबह अरविंद पहुंचता है एनएसआई। वहां के कोच से पूछताछ करता है, लेकिन कोच बताता है कि वो हाल ही में यहाँ पोस्ट हुआ है। इसके बाद वो अरविंद को निहाल के एक क्लासमेट से मिलवाता है और वही क्लासमेट उसे निहाल के रूम तक ले जाता है। इधर देव और रवि पहुंचते हैं रघुवीर के कोचिंग क्लब में, जहां रघुवीर अपने ट्रेनियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ देखकर देव का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसकी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और यहाँ उसका बाप ट्रेनिंग में लगा हुआ है। रघुवीर समझाता है कुछ ही दिनों में ओलंपिक फाइनल है, लेकिन देव नहीं मानता और सारे ट्रेनी को वहां से भगा देता है। तभी राका नाम का एक ट्रेनी वहीं खड़ा रहता है। देव उसे चैलेंज देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि रघुवीर बीच में आकर रोक देता है। अब देव का गुस्सा सीधा रघुवीर पर निकलता है। वो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन रघुवीर बच जाता है। अगली सुबह देव और रवि फिर से अस्पताल पहुंचते हैं। गुड़िया को होश आ चुका होता है। देव उससे पूछता है कि हमलावर कौन थे। तभी गुड़िया बताती है कि सबने मास्क पहने हुए थे, लेकिन उसने एक की आंख फोड़ दी थी। बस यहीं एक क्लू मिलता है और दोनों भाई उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं, वहां जोना उनसे मिलती है। वो कहती है अगर मीडिया शामिल होगी तो केस जल्दी सुलझेगा, लेकिन देव उसे मना कर देता है और वहां से भेज देता है। जाते जाते जोना रवि को अपना कार्ड दे देती है और कहती है जरूरत हो तो कॉल करना। दोनों भाई क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहां जांच करते हैं तो कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। उनमें से एक मास्क पहने होता है। दोनों उसे पकड़ लेते हैं और मास्क छीन लेते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि मास्क कैसा था।
लेकिन शाम होते होते एक बुरी खबर आती है। उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनकी बहन गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड शुरू होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में वहां सीन दिखाया जाता है जहां गुड़िया ने हमलावर पर हमला किया था। बाकी के हमलावर भाग जाते हैं, लेकिन एक घायल हमलावर वहीं रह जाता है। वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंचता है और भागकर अपने अंकल कीकू के पास जाता है। कीकू उसे बचा लेता है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। अब दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अपनी बहन की राख लिए खड़े होते हैं। पुरानी यादें याद करते हुए दोनों टूटकर रो पड़ते हैं। और इसी बीच हम रघुवीर सिंह को देखते हैं जो अब भी अपने ट्रेनियों को ट्रेन करने की तैयारी में लगा हुआ है। वो सबको इकट्ठा करके कहता है कि अब हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आज से कोई भी ट्रेनी या असिस्टेंट लेट नहीं आएगा। उसे हर हाल में यहाँ फिर से ग्लोरी लानी है। और यहाँ एक बात साफ दिखती है, घर में जो कुछ भी हुआ उससे रघुवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच एक बड़ा क्लू सामने आता है। जब अरविंद एनएसआई जांच के लिए गया था तब उसे पता चला कि निहाल का सेमीफाइनल देखने 4 लोग आए थे। बीजू ढांडा, कीकू, पुलिस ऑफिसर मिस्टर फोगाट, ये सभी अब शक के घेरे में हैं। अगले सीन में फोगाट ढांडा के घर पहुंचता है। ढांडा साफ कहता है इस केस को तुरंत बंद कर दो। तभी फोगाट मना करता है, कहता है कि यहाँ इतना आसान नहीं है क्योंकि निहाल की मौत अब पूरे देश में चर्चा बन चुकी है। इसके बाद भी डांडा केस बंद करने का दबाव डालता है। पुलिस स्टेशन लौटते ही फोगाट अरविंद को इस केस से हटा देता है और उसे दूसरे केस में उलझा देता है। अरविंद गुस्से में है क्योंकि वो सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे केस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोगाट बताता है कि यह मामला एक रोबरी का था और उसी में दोनों की मौत हुई। यहाँ सब देखकर देव और रवि तुरंत अरविंद से मिलते हैं। तभी अरविंद बताता है कि उसे इस केस से बाहर निकाल दिया गया है। तभी एक नया सुराग मिलता है। एक डॉक्टर के पास किसी घायल की आंख का इलाज हुआ है। दोनों भाई तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। पहले तो डॉक्टर कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वे उसे टॉर्चर करते हैं तो आखिरकार वो टूट पड़ता है और सच बता देता है। जिसका इलाज किया गया था वो सनी बुल्लर था और उसके साथ कीकू भी था। इधर जोना अरविंद के पास आती है और केस के बारे में जानकारी मांगती है, लेकिन अरविंद साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह अब इस केस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद देव और रवि वापस हरियाणा क्लब पहुंचते हैं। क्लब पहुंचकर देव और रवि रघुवीर से पूछते हैं कीकू और सनी कहाँ मिलेंगे और उनका टूर्नामेंट कहाँ होता है। तब रघुवीर बताता है एक ऐसी जगह है जहां बॉक्सिंग होती है, लेकिन वहां कोई नियम नहीं होता। सट्टा लगता है और कोई किसी को भी कभी भी मार सकता है और वहां पहुंचना भी आसान नहीं है। उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। दोनों भाई तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और अपनी अपनी पर्ची ले लेते हैं। रवि को लड़ने के लिए भेजा जाता है, जबकि देव दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। फाइट खत्म होती है और रवि जीत जाता है, लेकिन तभी देव की नजर सनी पर पड़ती है। दोनों तुरंत उसका पीछा करते हैं। सनी भी समझ जाता है कि उसका पीछा हो रहा है और वो भागने लगता है। भागते भागते वो एक क्रेन मशीन के पास पहुंचता है और तभी ऊपर से भारी लोहे का लोड गिरता है और सनी वहीं कुचल जाता है। देव तुरंत उसकी जेब चेक करता है, जहां से उसे एक काले रंग का रिंग मिलता है, लेकिन जिसने यहाँ सब किया था वो पहले ही वहां से भाग चुका होता है। और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम पुलिस को देखते हैं जो उस क्राइम सीन पर पहुंची है जहां पर सनी की मौत हुई है। अरविंद तुरंत देव को कॉल करता है और शक जताता है कि यह काम उनका ही है, लेकिन देव और रवि मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब वे पहुंचे तब तक सनी पहले से मर चुका था और उन्होंने उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगा। इसके बाद दोनों भाई निहाल के घर पहुंचते हैं और उसके छोटे भाई हुकुम को पकड़ लेते हैं। उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी उसके पिता आकर उसे बचाते हैं और यहीं सच्चाई सामने आती है। सनी को हुकुम ने मारा था क्योंकि वो भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस वजह से देव और रवि का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। इसीलिए वे हुकुम को वहां से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो दूर चला जाए। जाते जाते वे उससे पूछते हैं उसे सनी की लोकेशन कैसे मिली।
तब हुकुम बताता है उसे यहाँ जानकारी जोना से मिली थी क्योंकि वो पूछताछ के लिए उनके घर आई थी। ये सुनते ही देव सीधे जोना के घर पहुंचता है, उसे धमकाता है और कहता है कि वो इस केस से दूर रहे। देव के जाने के बाद जोना अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। इधर दूसरी तरफ बीजू कोच स्पोर्ट्स हेड के पास पहुंचता है और रिश्वत देकर अपने क्लब के खिलाड़ी को सिलेक्ट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रघुवीर सिंह वहां पहुंच जाता है और साफ मना कर देता है। दरअसल निहाल ओलंपिक खेलने जाने वाला था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है तो उसकी जगह किसी और को जाना होगा। इसीलिए दोनों कोच मिलकर तय करते हैं कि एक फाइट होगी और जो जीतेगा वही ओलंपिक जाएगा। इसके बाद रघुवीर सिंह अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है क्योंकि वहां राका को वहां भेजने वाला होता है। इधर एक ढाबे में देव, रवि और अरविंद तीनों इस केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। अरविंद बताता है जिस रात निहाल का मर्डर हुआ उसी दिन सनी के पास एक फोन आया था और वो फोन एनएसआई से किया गया था, लेकिन अब वो केस से बाहर हो चुका है, इसीलिए वह खुद वहां जाकर जांच नहीं कर सकता। तभी रवि कहता है कि हमें जोना से मदद लेनी चाहिए। दोनों उसे फोन करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जोना इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जोना एनएसआई पहुंचती है, वहां के कोच से बात करती है और अंदर जाने की अनुमति ले लेती है। अंदर जाकर वो हर जगह ध्यान से जांच करती है। तभी उसे एक पब्लिक फोन दिखता है, उसके पास नंबर पहले से होता है। वो तुरंत कॉल करती है और उसी फोन से रिंग बजने लगती है, यानी साफ था कॉल वहीं से किया गया था। अब वापस आकर तीनों बैठकर बात करते हैं और पता चलता है कि वहां 40 से ज्यादा ट्रेनी हैं और वो फोन पब्लिक है, कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शक जाता है शमशेर पर क्योंकि उसकी और निहाल की आपस में नहीं बनती थी। अब वहां जांच करने के लिए किसी को अंदर जाना था। तब रघुवीर कहता है रवि को वहां जाना चाहिए, वो ओलंपिक भी खेलेगा और सच भी पता करेगा। लेकिन देव इस बात से सहमत नहीं होता, वो रवि से बात करता है। तब रवि उसे समझाता है कि वो ओलंपिक खेलने नहीं जा रहा, वो सिर्फ गुड़िया के बारे में सच पता करेगा और वापस आ जाएगा। आखिरकार देव मान जाता है। अगले दिन से रवि की तैयारी शुरू हो जाती है, वही ट्रेनिंग, दौड़ना, मेहनत करना, सब कुछ। इसी बीच राका नोटिस करता है कि रवि पर उससे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वह सोचता है कि ओलंपिक में वहां नहीं जाएगा, अब उसकी जगह रवि जाएगा। तभी राका रघुवीर से सवाल करता है, लेकिन रघुवीर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपना काम निकाल रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि भारती रवि के करीब आ रही है। दूसरी तरफ राका बीजू से हाथ मिला लेता है और बीजू वादा करता है कि वो उसे अपने क्लब में शामिल करेगा और ओलंपिक तक पहुंचाएगा। आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। रवि गुड़िया के लिए रिंग में उतरता है, लेकिन तभी उसका पुराना ट्रॉमा सामने आ जाता है। दरअसल पहले भी वह बॉक्सिंग करता था, लेकिन एक बार रघुवीर के कहने पर उसने एक ऐसा मूव चल दिया जिससे उसके ओपोनेंट की मौत हो गई और उसी दिन से उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। अब वही सीन फिर से उसके सामने था और इसी वजह से वो पहला राउंड हार जाता है और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और सेकंड राउंड चलता है जहां रवि फाइट करता है और आखिरकार जीत जाता है। इसका मतलब साफ था कि रवि ओलंपिक खेलने वाला है। सुबह उठते ही रवि तैयार होकर एनएसआई के लिए निकल जाता है। रास्ते में जोना जा रही होती है और कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं और धक्का देकर गिरा देते हैं। तभी वहां से भारती गुजर रही होती है। वो तुरंत रिक्शा रोकती है और जोना की मदद करके उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर एनएसआई के बाहर देव रवि से कहता है उसे याद रखना है कि उसे ओलंपिक नहीं खेलना बल्कि गुड़िया की मौत का सच पता करना है। रवि सिर हिलाता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एक कोच उसे कमरा दिखाता है। वही कमरा होता है जहां पहले निहाल रहता था। वहां उसकी मुलाकात निहाल के रूममेट से होती है जो निहाल के बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे शमशेर उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। इधर देव अपने पाँव का चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं जो कीकू के आदमी होते हैं और देव को उठा ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रवि ट्रेनिंग हॉल में पहुंचता है। कोच उसे बताता है कि फाइट के दौरान जिसे क्लीन 2 पंच लगेंगे वो सीधे आउट होगा, लेकिन रवि हर बार जीतता चला जाता है। इधर देव को कीकू के पास ले जाया जाता है। कीकू उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि सनी को किसने मारा। देव साफ कहता है कि जब वो वहां पहुंचा तो सनी पहले से मरा हुआ था,
उसने सनी को नहीं मारा। फिर देव पूछता है, क्या तुमने सनी को गुड़िया को मारने के लिए भेजा था? कीकू मना कर देता है, कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद देव वहां से निकलने की कोशिश करता है और अपने लगाए डायनामाइट में आग लगा देता है, लेकिन तभी अरविंद वहां पहुंच जाता है और देव को बचा लेता है। इधर शमशेर रवि के सामने आता है, उसे धमकाता है कि पंगा मत लेना वरना अंजाम बुरा होगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक लड़की बीच में आकर उन्हें रोक देती है। इधर देव और जोना एक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जोना देव से उसके जख्मों के बारे में पूछती है। तब देव अपने बचपन की कहानी बताता है कि उसके पिता उसे जबरदस्ती बॉक्सिंग कराते थे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था। रवि उससे बेहतर था और जब देव अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था तो उसे रोज मारा जाता था। एक दिन इतनी मार पड़ी कि उसके पैरों को गंभीर चोट लग गई। गुस्से में वो बिना इलाज कराए घर छोड़कर चला गया। 2 महीने तक ऐसा ही भटकता रहा और उसके पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया। आखिरकार मजबूरी में उसका पैर काटना पड़ा और तभी से उसे बॉक्सिंग से नफरत हो गई। अब रात का सीन दिखाया जाता है। एनएसआई में रवि चुपके से शमशेर के कमरे में घुसता है और उसकी कुछ चीजें चुरा लेता है। इधर देव और जोना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अगली सुबह रवि शमशेर के पास जाता है और उसे उसका सामान दिखाता है। शमशेर समझ जाता है कि रवि उसके कमरे में गया था। वो रवि पर हावी होने की कोशिश करता है। तभी रवि एक दवाई की शीशी निकालता है जो उसे उसके कमरे में मिली थी। रवि उसे ब्लैकमेल करता है, अगर सच नहीं बताया तो ये दवाई कोच को दिखा दूंगा। शमशेर डर जाता है और बताता है कि उसने कोई फोन नहीं किया, वो सनी को भी नहीं जानता और जिस दिन मर्डर हुआ वो कैंप में था ही नहीं। दरअसल वो चुपके से बाहर गया था और होटल में था, लेकिन वो कहता है कि यह बात किसी को मत बताना। यहाँ सुनकर रवि गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चीजें तोड़ देता है। तभी देव का फोन आता है। वो बताता है कि सनी के पास जो रिंग मिली थी वो असल में एक डिवाइस थी जिसका रजिस्ट्रेशन एनएसआई की एक लड़की के नाम पर था। यह सुनते ही रवि उस लड़की को ढूंढता है। लड़की बताती है वो सनी से प्यार करती थी। जिस दिन हमला हुआ सुबह सनी का फोन आया था। उसने झूठ बोला कि उसका निहाल से झगड़ा हुआ है और कहा अगर निहाल कहीं जाए तो उसे बता देना। लड़की को पता चलता है कि निहाल और गुड़िया रात को स्टेडियम जाने वाले हैं और वो यह जानकारी सनी को दे देती है और इसी तरह सनी को उनकी लोकेशन मिल जाती है। यही वो लड़की एक और नाम बताती है। वह कहती है कि कपिल जो सनी का दोस्त है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कपिल की तरफ जो ढांडा के घर काम करता है। कपिल ढांडा को बताता है कि पुलिस उसे ढूंढने जरूर आएगी, इसीलिए उसे बचा लिया जाए और ठीक वैसा ही होता है। रवि तुरंत देव को फोन करता है और कपिल के बारे में बताता है। फिर खुद भी एनएसआई से निकलकर देव के साथ चला जाता है और यहीं चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत दोनों भाइयों से होती है जो ढांडा के घर में घुसते हैं। आदमियों से बचते हुए अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उनका सामना उसके गुंडों से हो जाता है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार कपिल उनके हाथ लग जाता है। तभी देव के पास एक ग्रेनेड आता है। वही पास में एक भैंस खड़ी होती है और गलती से ग्रेनेड उसी के मुंह में चला जाता है। इस अफरा तफरी में देव, रवि और कपिल वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद देव, रवि और रघुवीर कपिल से पूछताछ करते हैं, लेकिन कपिल कुछ नहीं बताता। तब देव उसका हाथ एक प्रेस मशीन में डाल देता है और उसे पूरी तरह कुचल देता है। आखिरकार कपिल टूट जाता है और एक बड़ा सच सामने आता है। वे लोग निहाल को मारने नहीं आए थे, उनका असली टारगेट थी गुड़िया। निहाल तो बीच में फंस गया था। इसके बाद कपिल एक और नाम बताता है, डीनो, जो इस मर्डर में शामिल था, लेकिन जब उससे लोकेशन पूछी जाती है तो वो बताने से मना कर देता है। तब देव उसका सिर मशीन में डाल देता है और दबाने ही वाला होता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। तीनों को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन इस बार देव और रघुवीर पकड़े जाते हैं, जबकि रवि किसी तरह वहां से निकल जाता है। अगली सुबह रवि पहुंचता है अरविंद के घर, जहां अब भारती भी लौट चुकी होती है। वो झारखंड से वापस आई थी। इधर देव और रघुवीर को जेल में डाल दिया जाता है। रवि के पास भारती खाना लेकर आती है, लेकिन रवि परेशान होता है और खाना फेंक देता है। जेल के अंदर देव और रघुवीर बात कर रहे होते हैं। देव कहता है उसके पास मौका था, वो अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी चुनी और पैसे लेने से मना कर दिया।
इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां बीजू और रघुवीर को दिखाया जाता है जिनमें दोनों के बीच बंदूक तनी हुई होती है और किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो रहा होता है। दूसरी तरफ एनएसआई में ओलंपिक के लिए राका को छोड़कर किसी और को चुन लिया जाता है। इससे राका गुस्से में आ जाता है। एक ट्रेनी अपनी बाइक से बाहर निकलता है। राका उसका पीछा करता है और उसकी बाइक को पुल से गिरा देता है। इधर अरविंद के घर पुलिस पहुंचती है जो बहाना करती है कि उन्हें खाना खाना है, लेकिन असल में उन्हें शक होता है कि रवि को अरविंद ने छुपा रखा है। खाना खाने के बाद एक पुलिस वाला बाथरूम के बहाने अंदर जाता है। उसे एक तहखाने जैसा कमरा मिलता है। वो अंदर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है रवि तैयार होता है। वो तुरंत उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है दरवाजे पर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी होती है और उसे वहीं पकड़ लिया जाता है। इधर जेल के अंदर कुछ कैदी अपने ताले तोड़ देते हैं और देव व रघुवीर पर हमला करने आते हैं, लेकिन देव जाग जाता है और उनसे लड़ने लगता है। दोनों बुरी तरह फंस जाते हैं। तभी जोना वहां पहुंचती है और किसी तरह दोनों को वहां से छुड़ा लेती है। इधर पुलिस रवि को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रही होती है। तभी पुलिस के पास एक फोन आता है और रवि को छोड़ दिया जाता है और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देव को देखते हैं। एनएसआई से अपना सामान लेकर निकलने की तैयारी करता है। रास्ते में वो कोच से मिलता है और माफी मांगता है कि उसे वापस आने दिया जाए, लेकिन कोच साफ मना कर देता है। उसके लिए सब बराबर है, गलती तो गलती होती है और इसी तरह देव को वापस आने की इजाजत नहीं मिलती। इधर देव इंटरनेट पर हिसार नाम की चीज के बारे में खोज रहा होता है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। ये वही नाम था जो कपिल ने बताया था। दूसरी तरफ रवि रघुवीर के साथ अपने पुराने घर लौटता है जो काफी समय से बंद पड़ा था। घर के अंदर पहले से बॉक्सिंग का सामान रखा होता है। दोनों मिलकर सब कुछ सेट करते हैं और एक नया रिंग बनाते हैं ताकि रवि अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। इधर अरविंद अपनी ड्यूटी पर होता है। तभी उसके पास भारती का फोन आता है। अरविंद कहता है शायद वो देर से घर पहुंचे तो वो खाना खाकर सो जाए, लेकिन अगले ही सीन में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। भारती रवि के साथ कार में होती है और यहीं रवि को सच पता चल जाता है। दरअसल भारती लड़कियों का धंधा करती है। वो गांव से लड़कियां लाती है और शहर में बेच देती है। यहाँ सुनकर रवि नाराज हो जाता है और पूछता है वो ऐसा कैसे कर सकती है। तब भारती बताती है कि उसकी कुछ इच्छाएं हैं जो अरविंद पूरी नहीं कर सकता और इसी वजह से उसे यहाँ रास्ता चुनना पड़ा। रवि उसकी बातों में आ जाता है और फिर से उसे गले लगा लेता है। सुबह जब अरविंद उठता है तो देखता है कि भारती के कई मिस कॉल आए हुए हैं। इधर रवि के जाने के बाद देव और जोना घर पहुंचते हैं और गुड़िया के कमरे की जांच करते हैं। वहां जोना को एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें निशी नाम लिखा होता है। तभी देव को एक और किताब मिलती है जिसमें एक चित्र बना होता है। देव उस चित्र को लेकर अरविंद के पास जाता है और उसे दिखाता है। फिर दोनों एक जगह जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अरविंद गाड़ी रुकवाता है और पूछता है यह पायल उसकी गाड़ी में कैसे आई। देव कहता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये गाड़ी रवि की है, शायद उसे ही पता होगा। इसके बाद अरविंद वहां से चला जाता है। देव अकेले ही जोना के साथ नदी पार करके एक टापू पर पहुंचता है जहां गलत धंधा चलता है। जोना नाव के पास रुकती है और देव पैसे लेकर अंदर जाता है। वो एक कमरे में जाता है और एक लड़की को फोटो दिखाकर पूछताछ करता है। तभी लड़की इशारा करती है वो सामने वाले कमरे में है। देव दीवार के सहारे चढ़कर अंदर पहुंचता है और बंदूक तान देता है, लेकिन पूछताछ शुरू होने से पहले ही वो आदमी मर जाता है। इसके बाद देव वहां की लड़की से पूछता है तो वो बताती है कि बाहर के लोगों ने उसे कुछ पिलाया था। इसके बाद देव उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वह कहता है कि क्या तुम्हारा नाम निशी है? तो लड़की हाँ कहती है। मतलब निशी पहले ही गुड़िया से मिल चुकी थी और उसी की पेंटिंग गुड़िया के कमरे में मिली थी। तभी बाहर खड़े गार्ड्स अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। देव सबसे लड़ते हुए बाहर निकलता है और चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह नाव तक पहुंच जाता है और वहां से भाग निकलता है। इधर अरविंद वापस अपने घर पहुंचता है। वो कुछ नहीं कहता, सीधे जाकर भारती के सामने वो पायल रख देता है। भारती समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक अरविंद उसका गला दबाने लगता है। तभी भारती मरने का नाटक करने लगती है। अरविंद तुरंत रवि को कॉल करता है। वह कहता है जल्दी आओ, देखो भारती को क्या हुआ।
रवि तुरंत बाइक लेकर निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल भारती उठती है और गरम प्रेस उठाकर सीधे अरविंद की छाती पर लगा देती है। अरविंद तड़पता रह जाता है और भारती उसे बेरहमी से मार देती है। तभी रवि भी वहां पहुंच जाता है और यहाँ सब देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत रघुवीर को कॉल करता है और उसे वहां बुला लेता है। तभी रवि के पास कोच का फोन आता है। उसे एनएसआई वापस बुलाया जा रहा होता है। रघुवीर कहता है, तुम वहां जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। इसके बाद रघुवीर अरविंद की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा देता है। इधर रवि वापस एनएसआई पहुंच जाता है और भारतीय पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि अरविंद 2 दिन से घर नहीं लौटा और पुलिस जांच शुरू कर देती है। इधर देव चुपके से अरविंद के घर में घुसता है और वहां तलाश शुरू करता है। तलाशी के दौरान उसे वही मास्क मिल जाता है जो मर्डर के समय इस्तेमाल हुआ था, यानी उन हमलावरों में से एक भारती भी थी। तभी भारती पीछे से देव पर बंदूक तान देती है। अब देव समझ जाता है कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड भारती ही है। और निशी ने भी बताया था कि जिस लड़की ने उसे यहाँ लाया था वो बहुत खूबसूरत थी और उसके कंधे पर मोर का टैटू था और वही टैटू भारती के कंधे पर भी था। अब भारती देव के सामने सब कुछ कबूल कर लेती है कि उसने अरविंद को मारा और वो ये सारा धंधा करती है। और यहीं छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहां गुड़िया और निहाल मिल रहे होते हैं। वापस जाते वक्त गुड़िया की मुलाकात निशी से होती है। निशी मदद मांगती है और गुड़िया उसे अपने घर ले जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। ओलंपिक सेमीफाइनल चल रहा होता है और रवि पूरी तैयारी में होता है। इधर देव को भारती ने बांध रखा होता है। वो उसे जोना की फोटो दिखाती है जो कहीं कैद में होती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो जोना का पता कभी नहीं चलेगा। देव मजबूर होकर मान जाता है। तब भारती कहती है, पुलिस के पास जाकर कहना होगा कि अरविंद के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसे मार दिया। अब अगले सीन में देव वही कबूल करता है। देव के जाने के बाद भारती एक पुलिस वाले को अपने जाल में फंसा लेती है और उससे कहती है कि जैसे उसके पति की मौत हुई वैसे ही देव को मारकर बदला लिया जाए। पुलिस वाला भी हामी भर देता है। इसके बाद भारती आखिरी बार देव से मिलती है और एक बड़ा सच बताती है। गुड़िया को मारने का प्लान उसका नहीं था, वो किसी और के साथ काम कर रही थी और वो कौन था ये वो देव के कान में बताती है। इधर पुलिस देव को गिरफ्तार करके कीकू के पास ले जाती है। अब हमको कीकू दिखाया जाता है। उसने हुकुम को पकड़ रखा है जो सनी का कातिल था। देव कीकू से कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन कीकू बिना कुछ कहे सीधे हुकुम के सर पर हथौड़ा मार देता है और एक ही पल में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वो देव को भी बुरी तरह मारते हैं। इधर रवि शमशेर को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है और अब सिर्फ फाइनल मैच बाकी रह जाता है। रवि शावर ले रहा होता है, तभी पीछे से कोई उस पर चाकू से हमला करता है और भाग जाता है। रवि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इधर देव वहां से किसी तरह भाग निकलता है और सीधे उस टापू पर पहुंचता है जहां जोना को बांधकर रखा गया था। देव बंदूक लेकर अंदर घुस जाता है। वहां की एक महिला को बंदूक दिखाकर उसे ढाल बनाते हुए वहां आगे बढ़ता है और आखिरकार जोना को छुड़ा लेता है। इधर जैसे ही रघुवीर को पता चलता है कि रवि पर हमला हुआ है, वो तुरंत बीजू पर शक करता है, लेकिन बीजू साफ मना कर देता है। इस बार उसका कोई हाथ नहीं है और सच में वो सही बोल रहा होता है। देव जोना और निशी को वहां सुरक्षित छोड़ देता है और खुद अकेले एनएसआई पहुंच जाता है। उसका मकसद होता है कि इस मैच को रुकवाना, लेकिन रवि का जोश देखकर उसे रोकता नहीं, बस कहता है तू जीत कर आ। इसके बाद देव रघुवीर को पीछे से पकड़कर उसे जबरदस्ती बात करने के लिए अंदर ले जाता है। अब एक तरफ रिंग में मैच चल रहा होता है और दूसरी तरफ देव और रघुवीर के बीच सच्चाई सामने आ रही होती है। और यहीं सबसे बड़ा खुलासा होता है, भारती अकेली नहीं थी, उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि खुद रघुवीर सिंह था, यानी वो भी लड़कियों की तस्करी में शामिल था। अब रघुवीर सब कुछ सच सच बताता है। उसे पहले से पता था कि गुड़िया और निहाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और गुड़िया प्रेग्नेंट है, और अगर ऐसा चलता रहा तो निहाल का फोकस बॉक्सिंग से हट जाता और रघुवीर यह बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसे चाहिए था सिर्फ ग्लोरी और गोल्ड मेडल। उसे बस अपना नाम ऊंचा करना था और इसी जुनून में उसने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।
और इसके लिए उसने भारती को चुना क्योंकि भारती एक ऐसी महिला थी जिसके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन थे और जो हर गलत काम को अंजाम दे सकती थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब फ्लैशबैक में पता चलता है कि गुड़िया को मारने वाला कोई और नहीं, खुद रघुवीर सिंह था। उसने अस्पताल में अपने ही हाथों से गुड़िया का गला दबाकर उसे मार दिया था। अब सारा सच देव के सामने था और इसी वजह से वो रघुवीर पर बंदूक तान देता है। इधर रिंग में मैच चल रहा होता है। रवि पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और राका को लगातार पीछे धकेलता जा रहा होता है और आखिरकार रवि जीत जाता है। उधर देव ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है, लेकिन देव मानता नहीं है। वो बंदूक ताने खड़ा रहता है। एक पल के लिए वो बंदूक नीचे करता है, लेकिन अगले ही पल वहां गोली चला देता है। अब दोनों तरफ बंदूकें तनी हुई है, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ देव। हमें सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और यहीं लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ ही सीरीज भी। कहानी यहीं अधूरी छोड़ दी जाती है। आगे क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ बॉक्सिंग की कहानी नहीं थी। ये जुनून, लालच और रिश्तों के टूटने की कहानी थी। एक बाप अपने ही गोल्ड मेडल के लिए अपनी बेटी की जान ले लेता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो शुरुआत में सही लग रही थी वही भारती आखिर में सबसे खतरनाक निकलती है। तो दोस्तों, अपनी राय भारती और रघुवीर के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।